सैनिक बनने चाहता था, इससे पूछो तो ये बनना क्या चाहता था, कहीं इसकी सभा में तो नहीं चला गया क्या? क्या घंटा बजाने का रोजगार है? नमस्कार, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं द मिथिला। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक जी जुड़े हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। एक साल के संघर्ष के बाद आखिरकार ये दिन आ ही गया जब किसान आंदोलन का आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ये किसान आंदोलन का आखिरी दिन नहीं है। आंदोलन आज लोगों के दिलों में बन गया है और ये आंदोलन जिंदा हो गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, लोकतंत्र का दरवाजा जिस तरीके से बंद हो गया था आम जनता के लिए, तानाशाही सरकार झुकने तैयार नहीं थी, आज उस सरकार को झुकाकर, आज थूक के चटवा कर किसान अपने घर को जा रहे हैं। जिस सरकार को खत्म नहीं हुआ है, जिस सरकार को आप तानाशाही बुला रहे हैं, उसी सरकार ने ये बिल वापस लिया है। उससे पहले इस आंदोलन को आंदोलन मारने तैयार नहीं थे। इस आंदोलन को क्या कहते हैं, भीड़तंत्र को भीड़तंत्र कहने तैयार नहीं थे। आतंकवादी, खालिस्तानी, परजीवी, जाने कितने नाम दिए थे इसी सरकार ने, और फिर क्या हुआ, थूक के चाट लिया। तो इसी सरकार ने क्यों चाटा? इसी सरकार ने माफी मांगी और गलती का माफी किससे मांगी है? माफी किसानों से नहीं मांगी, माफी अंबानी अडानी से मांगी है, अपने मित्रों से मांगी है जिनका भला नहीं कर पाए। ये किसान थे जिन्होंने क्या कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ अगर 12 साल भी फुकनी में डली रहे सीधी नहीं होती, ये किसानों ने साल भर में ही कर दी इनकी पूंछ सीधी। सरकार ने माफी अंबानी अडानी से नहीं, देश की जनता और किसानों से मांगी। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैडम, मैं आपको बताऊं, मैं मोदी जी की पिछले 7 साल से मन की बात सुन रहा हूं और मैं उनकी मन की बात जानता हूं। क्योंकि क्या है उनकी मन की बात? उनकी मन की बात यही थी कि अंबानी अडानी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, ये किसानों को मैं समझा नहीं पाया। किसान आंदोलन में आप घूम फिर कर अंबानी अडानी को क्यों बीच में ला रहे हैं? उनका क्या लेना देना है इसमें? क्यों ना लाएं? इस देश के अंदर पावर का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यहाँ पर केंद्रीकरण हो गया। मोदी जी अकेले सांसद हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन बाकी के सांसद लाइन में लगा दिए। सीएम एक बन जाता है, बाकी के विधायक लाइन में लगा देते हैं। तो भैया, राम मनोहर लोहिया ने कहा था, सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। इस आवारा संसद को ठीक कर दिया है किसानों ने। तो मोदी सरकार ने, जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है, आप बोल रहे थूक के चाटना, मगर अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके लिए माफी मांगता है सामने वाला, तो क्या आप उसको थूक के चाटना बोलेंगे? नहीं, देखिए, ये तो उनका राजनीतिक विषय है। 11 महीने के बाद अब उनको चुनावी हार दिख रही है ना 2022 यूपी की। अगर इतना ही उनको परेशानी होती तो यशोदाबेन से माफी मांग लेते ना। तो आप कहना चाहते हैं कि क्या ये भी माफी मांगी जा सकती थी ना भाई, जिसको छोड़ के आए थे। मैंने तभी तो कहा था, जो आदमी अपने घर का विकास नहीं कर पाया, देश का विकास क्या करेगा वो व्यक्ति? तो आपको प्रधानमंत्री के विकास दिखाई नहीं देते हैं? अरे भैया, ये बताइए, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया वो देश को समझाने चला है। शादी के फायदे अपनी पत्नी को नहीं बताया, हमें क्या बताएगा? तभी तो मैंने कहा था, ये इतना बड़ा बहरूपिया है, ये इतना बड़ा बहरूपिया है। जब ढपली वाले के पास जाता है, ढपली बजाता है, तो कहता है मैं ढपली वाला बनना चाहता था। इसके बाद, रुक जाइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसके बाद सेना में जाता है तो सैनिक का ढोल बजा के और सैनिक की वर्दी पहन के कहता है मैं सैनिक बनने चाहता। इससे पूछो तो ये बनना क्या चाहता था, कहीं इसकी सभा में तो नहीं चला गया। लेकिन जब मोदी जी खुद कैमरा लेकर अपने घर में जाते हैं, अपनी माँ को पैर छूता हुआ दिखाते, बताइए इससे ज्यादा निर्लज्ज बेटा कौन होगा? पर उसे जो पहले मेरी बात होने दीजिए, जब क्या कहते हैं, नोटबंदी करता है तो अपनी माँ को लाइन में लगा देता है। क्या राजनीति है ये? अपनी माँ का पैर छूना, इसे भारतीय संस्कृति कहते हैं सर। तो मैडम, इसका दिखावा करने की क्या जरूरत पड़ती है राजनीति में? क्या राजनीतिक लाभ है? दिखावा क्यों? मीडिया को लेके कौन जाता है? कौन जाता है मीडिया को लेके? प्रधानमंत्री जी मीडिया को लेकर नहीं जाते, मीडिया उनके पीछे पीछे जाती है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको किसान आंदोलन में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, आपको सिर्फ बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने में ज्यादा इंटरेस्ट। देखिए, बीजेपी का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ना? क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारत जलाओ पार्टी। अच्छा जी, ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा क्योंकि जब से ये आई है तब से पहले दलित, सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम यही तो करती आई है, भारत के टुकड़े टुकड़े करने आई है। हमें कहता है ये तो खुद टुकड़े टुकड़े गेंगे। किस तरीके से भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं बीजेपी राज्य में? मैडम, अच्छा, ये हिंदुवादी सरकार है ना? ऐसा ये मुझे नहीं पता, क्यों बताइए? आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पता होना चाहिए। यही तो गुणगान करते हैं। पत्रकार का काम सवाल पूछना है, गुणगान करना नहीं। हम गुणगान नहीं करते। मतलब आप ठीक पत्रकार हो, आप वो वाले नहीं हो जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं। अच्छा, मेन स्ट्रीम में कौन आता है? मुझे इतना कुछ पता नहीं, आप बता दीजिए। अंजना ओम कश्यप आती है, रूबिका लियाकत आती है, वो तो गुणगान ही करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता है, आपको ज्यादा पता होगा। ना, मैं तो देखता हूँ ना, सबको देखता हूँ, मुझे लगा आप भी वैसे ही होंगे। आपसे जो सवाल पूछा है उसका सीधा जवाब दीजिए ना। मोदी जी कभी सीधा बोलते हैं क्या?
घुमा घुमा के तो बोलते हैं। पर वो देश के प्रधानमंत्री है, आप नहीं है ना। अरे जिसने 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो, क्या कहते हैं उससे क्या जवाब लोगे आप? पर उन्होंने इतनी मन हिम्मत की आप मुझे बात, दिखा रहे हो, उन्होंने तब उनसे मन, दिखाई। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतने बार अपनी मन की बात कही है, इसके ऊपर कुछ नहीं मैडम आम जनता से धन की बात होती है, जन की बात होती है, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है जो मन की बात हमसे करता है, इसे अपनी लुगाई से करनी चाहिए। तो उनके मन की बात की वजह से ही तो लोग इतना ज्यादा उसके मन की बात सुन सुन के उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया यार, इसलिए अब जनता छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने अपना घर बार छोड़ा है देश के लिए, उनकी बीवी ने उन्हें तो नहीं क्या छोड़ा। संदेश देना चाहते हैं मोदी जी? ये सारे इतने लोग खड़े हैं, ये भी अपनी पत्नियों को छोड़ के चले जाएं, प्रधानमंत्री बन जाए, मतलब देश को रड़ुआ करवाना चाहते हैं? तभी तो मैं कहता हूँ ये तो वो लोग हैं जो समलैंगिक विवाह को इनने बनाया है। अच्छा, आदमी आदमी से शादी कर लेगा तो विकास कैसे होगा भाई देश का? अच्छा, बताइए आप कैसे होगा? तभी मैंने एक कहा, आपको पता है ना जो आपने अभी ये स्टेटमेंट कहा है, ये इंडिया में अब लीगल हो चुका है। क्या हो चुका है? आपने कहा अगर आदमी तभी तो कह रहा हूँ कि ये बताइए, हम जब जो हिंदू की बात करता है धार्मिक ग्रंथों के अंदर, ये तो पाप है, इस पाप को जो लीगल कर दे वो तो महापापी है। अच्छा क्या होता है? अच्छा ही है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि आपको विकास नहीं दिखता है बीजेपी सरकार में। योगी सरकार जी का ये दावा है बीजेपी की तरफ से कि रोजगार 4.5 लाख, पहले योगी नहीं उसे मानसिक रोगी कहिए। नहीं, वो मानसिक योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि उन्होंने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं युवाओं को। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपको ये नहीं दिखता? क्या विकास नहीं है? क्या घंटा बजाने का रोजगार है? नहीं, वो तो आप मंदिर बनाने का आप युवाओं से पूछिए कि घंटा बजाने का है या फिर किस चीज का है। क्या है? पकोड़े तलने का रोजगार बताते हैं तो मोदी। पकौड़े तलना कोई जॉब नहीं है, ये भी तो काम है ना। तो मोदी जी ने क्यों चाय बेचना बंद कर दी? बेचते रहते, हम तो चाहते हैं पकोड़े के देश की पकोड़े के संग चाय अच्छी लगती है, मोदी जी से चाय करवा देंगे, हम पकोड़े खा लेंगे। देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, इसीलिए उन्होंने चाय बेचना छोड़ काम दिया। करते हैं मोदी जी कितना काम करते हैं? मोदी जी काम करते हैं तभी तो देश की जनता उन्हें दोबारा लेके आई है। क्या मैडम काम तो गधा भी करता है, तो गधा को भी प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या देश का? प्रधानमंत्री की तुलना एक गधे से कर रहे हैं। भाई मैंने कब तुलना गधे से करी? मोदी जी तो खुद गधे के साथ जाके सेल्फी लेते हैं और गधे की तारीफें करने लग जाते हैं। मैं तो उन्हीं की बात उनको बता रहा हूँ। कौन से गधे के साथ सेल्फी ली है? ओ भाई बताओ, गधे के संग सेल्फी ली थी और मोदी जी ने गुजरात के अंदर गधे के ऊपर अच्छा खासा भाषण भी दिया था और बताया था गधा भी क्या कहते हैं इंस्पिरेशन हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। मैं कौन से चैनल पे आया है ये गधे वाला इंटरव्यू? हमने तो नहीं देखा। और ये तो अंजना ओम कश्यप से पूछना जाके। अच्छा ठीक है। और आप मुझे एक बात बताइए कि आज किसान आंदोलन का आखिरी दिन है और आंदोलन का आखिरी दिन नहीं है, ये आंदोलन जिंदा है। ये अब अपने लोग जो है ना वो स्थगित करके अपने घर को जा रहे हैं। भाई मोदी जी तो जिंदगी भर अपना घर छोड़ गए, विकास नहीं कर पाए, इन्हें तो विकास करने तो घरों में जाके 1 साल हो गया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आंदोलन को आपने कहा कि स्थगित किया जा रहा है, अगर ये तीनों काले कानून वापस ले आए जाए तो अगर सरकार की तरफ से ये कानून वापस ले आए जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या ये आंदोलन वापस से शुरू होगा? सड़क अगर सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, ये सड़क सूनी नहीं होगी, ये सड़क फिर भर जाएगी अगर संसद जरा भी आवारा हुई तो। अभी तक तो बोल रहे थे कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए, बिना गारंटी के किसान घर वापस जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैडम पहला मुद्दा क्या था? कानून वापसी घर वापसी, पर उसके बाद तो किसान जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए। क्या होता है जब 1 इंच सरकार सरकी है तो 1 इंच किसान भी सरक गया है। और ये क्या है, ये बातें जो होती है ना इनको थोड़ा बहुत रिलैक्स दिया जाता है। अगर आपके बोल अभी बदले हुए लग रहे हैं, कुछ दिनों पहले तक तो बोल रहे थे कि हमें एमएसपी पे गारंटी चाहिए वरना घर वापसी नहीं होगी, और आप कह रहे हैं कि आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय करेगा वो सर्वमान्य होता है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा फिर कॉल करेगा आने की, हम फिर आ जाएंगे। तो ये आंदोलन को कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको बीच में स्थगित करने की वजह क्या है? आंदोलन आपके हिसाब से चलेगा या हमारे हिसाब से चलेगा? पहले ये बताओ। आंदोलन कौन चला रहा है? आंदोलन हम चला रहे हैं, आप दिखा रहे हो। फिर चलेगा, फिर आ जाना। सरकार ने किसी तरह का आप लोगों को लॉलीपॉप दिया है क्या घर वापस जाने का? नहीं, मुझे नहीं पता ये लॉलीपॉप कैसा होता है। ये तो मोदी जी को मिलता होगा अंबानी अडानी से जब। तो ये थे हमारे साथ दीपक जी, देखते रहिए द मिथिला। धन्यवाद।